आइए दोस्तों, आप सभी का टारगेट क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। आराम आराम से आज हम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग को समझते हैं। तो रिलैक्स होके बैठ जाओ और आराम से समझेंगे, इसे डिटेल में समझेंगे। लेकिन आपको किताब ज़रूर पढ़नी है, कोई बुक ले लेना, उसे आप पढ़ना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग का फंक्शन यानी कि काम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका काम है वो क्या है? मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। यानी कि जितनी भी कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होते हैं, उनमें अकाउंटिंग का पहला काम क्या होता है? अकाउंटिंग का जो पहला फंक्शन है वो क्या है? एक सिस्टमेटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड बना लेना या उसको मेंटेन करना। यानी कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है उसे अच्छे से क्या करना? रिकॉर्ड करना, ठीक है। अब रिकॉर्ड कैसे करते हैं या सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कैसे रखते हैं? मान के चलो, इसमें वैसे तो पहले जर्नल एंट्री बनाई जाती है, जर्नल एंट्री तैयार की जाती है। फिर जर्नल एंट्री के बाद लेजर तैयार किए जाते हैं, लेजर के बाद बैलेंस शीट तैयार की जाती है। इसी तरीके से एक कंपनी का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनता है। जब एक कंपनी किसी दूसरी पार्टी को कोई सामान को या ऑब्जेक्ट को सेल करेगी या चीज़ों को सेल करेगी, तो पहले जर्नल एंट्री करेगी उसकी। आपने देखा होगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, इस तरीके से जो एंट्री होती है कि हमने सेल करा कैसा है। फिर जनरल एंट्री का उसका लेजर बनाएगी, फिर लेजर के बाद बैलेंस शीट। अकाउंटिंग का दूसरा काम, दूसरा फंक्शन क्या होता है? सेकंड फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग क्या है? कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू द वेरियस पार्टी। कहने का मतलब ये है, अकाउंटिंग का दूसरा ये भी काम होता है कि कंपनी का, है ना, कंपनी के पास कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कंपनी के पास क्या क्या संपत्ति है, उसके पास कैश कितना है, उसके पास उधारी कितनी है। इन सब चीज़ों को भी क्या करना? दूसरे लोगों को बताना, अलग अलग लोगों को बताना। जैसे बैंकों को बताना, ठीक है, गवर्नमेंट को बताना। जैसे नेट प्रॉफिट कितना है, एसेट का मतलब संपत्ति, जैसे कैश कितना है। और एसेट में कैश भी आता है और वो चीज़ें भी आती हैं जो आपकी कंपनी में यूज हुई है, चाहे आपका वो टीवी हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आपका वो कुछ भी चीज़ हो जो आपकी, चाहे बिल्डिंग हो, ये सारा का सारा सेट में ही आता है। आपकी लाइबिलिटी हो गई, उधारी कितनी है, सेट कितनी है, नेट प्रॉफिट कितना है, इन सबको दूसरे लोगों को बताना। ये भी किसका काम होता है? अकाउंटिंग। सीधी सी बात है, मेरी एक कंपनी है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ मेरे को लोन मिल जाए बैंक से। तो बैंक मेरे को लोन कैसे देगा? पहले मेरे को क्या करना होगा? अपना अकाउंट मतलब चेक कराना होगा बैंक को। वो ये देखेगा इसके पास नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, असेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी, इसको देख के तो मेरे को क्या देगा? वो लोन देगा। तो कुल मिला के अकाउंटिंग मतलब अकाउंट ही तो चेक करा रहे हो, यानी कि आपने अकाउंट बनाया होगा फिर चेक करा रहे हो बैंक में। मान के चलो ये अकाउंटिंग का प्रोसेस नहीं होता, आपका बैंक कोई भी अकाउंट नहीं बना, तो बैंक आपको लोन दे ही नहीं पाता। क्योंकि वो तो बोलता ना, लाओ भाई अपने ज़रा सा चेक कराओ अकाउंट वगैरह। आइए, तीसरा जो फंक्शन है इसका, अकाउंट का तीसरा जो काम है, बिजनेस की एसेट को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट। ये भी एक काम है अकाउंट का या अकाउंटिंग का, कि बिजनेस में जो भी हमारी असेट्स है, जो भी हमारे पास संपत्ति है, संपत्ति जैसे कैश कितना है, पैसा कितना है, बिजनेस में बिल्डिंग का प्राइस क्या है, ठीक है, कितनी कैपिटल लगाई गई, ठीक है, और साथ में तुम्हारा कितने लोगों से पैसा लेना है। ये सारा का सारा असेट का पार्ट होता है कि कितने लोगों से हमें पैसा लेना है, ठीक है, कितना सामान बन रहा है, उस सामान की कीमत क्या है, ठीक है, मेरे बैंक में पैसा कितना रखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं व्यापारी तो मेरे बैंक में भी तो पैसा होगा, मेरे को कुछ लोगों से भी तो पैसा लेना होगा, मेरा जो माल बन रहा है उसकी भी तो की कीमत होगी। इन सब चीज़ों को, ठीक है, प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? अकाउंटिंग करता है। अब कैसे करता है मैं समझाता हूँ, कैसे करेगा प्रोटेक्ट, ठीक है। तो याद रखना कि अकाउंटिंग किन किन चीज़ों काम है अकाउंटिंग का। देखो, कैश इन हैंड को प्रोटेक्ट करना, बैंक में कितना पैसा है इसको प्रोटेक्ट करना, इन्वेंट्री का मतलब माल जो सामान है, ठीक है, बिजनेस का, या डेटर, डेटर का मतलब होता है कितने लोगों से पैसे लेने, इन सबको मेंटेन करके रखता है अकाउंटिंग। भाई सीधी सी बात है,
जब आप अकाउंटिंग करते हो ना तो आप देखना कभी भी अकाउंटिंग में इसको भी रिकॉर्ड करेंगे, बैंक में पैसा कितना है इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ोगे तब आएगा समझ में, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे, इसको भी रिकॉर्ड, तो कुल मिला के यार वो इनको मेंटेन ही तो कर रहा है। मान के चलो मैं इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड ही ना करूँ, अगर इनको मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूँगा तो ये तो प्रोटेक्ट ही नहीं हो पाएंगे ना। ठीक है, इनको मैं रिकॉर्ड ही ना करूँ कहीं पे भी। मान के चलो डेटर का मतलब वो लोग हैं जिनसे मेरे को पैसा लेना है, किसी इंसान से मेरे को 1 लाख रुपए लेना था लेकिन मैंने उसका कोई अकाउंट ही नहीं बनाया, तो वो मेरे को बाद में धोखा भी दे सकता है, शायद मेरा पैसा ना दे। लेकिन जब मैं इसका अकाउंट बना लूँगा, यानी कि अकाउंटिंग कर लूँगा, अकाउंटिंग वाला अकाउंट बना लूँगा जब मैं इसका, तो अब ये पकड़ा जाएगा लीगली। ठीक है, अब मैं कोर्ट में भी इसे घसीट सकता हूँ क्योंकि रिकॉर्ड आ चुका है पूरा का पूरा इसका। तो बिजनेस की जो भी संपत्ति है उसे रिकॉर्ड करने का काम भी अकाउंटिंग ही करता है। बिना अकाउंट बनाए आप किसी चीज़ का रिकॉर्ड रख ही नहीं सकते। चौथा क्या है इसका अकाउंटिंग का फंक्शन, अकाउंट बनाने का फंक्शन क्या है, चौथा काम क्या है, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। जब हम अकाउंटिंग करते हैं कंपनी के लिए या अकाउंट बनाते हैं तो उससे कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। ठीक है, क्योंकि जब हम अकाउंट बनाते हैं तो आपने देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, एक सेल का अकाउंट बनता है, खरीदने के लिए अलग अकाउंट बनता है, बेचने के लिए सॉरी, सेल का अकाउंट अलग बनता है, परचेस का अलग बनता है। ठीक है, ऐसे जो अकाउंट बनते हैं आप क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट ही तो कर रहे हो। ठीक है, आपने अकाउंटिंग से क्या करा है, डिपार्टमेंट को बांट दिया, सेल का अलग हो गया, परचेस का अलग हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आपकी कंपनी का मैनेजमेंट अकाउंटिंग से अच्छा हो जाता है, मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का भी काम करता है अकाउंटिंग। तभी तो हम बहुत सारे अकाउंट बनाते हैं, अलग अलग करते हैं उसे डिवाइड, ताकि मैनेजमेंट करें अच्छे से। और मैनेजमेंट में हम प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, डिसीजन। और अकाउंटिंग की एक चीज़ और बताता हूँ मैं, मान के चलो कोई कंपनी अपनी कॉस्ट को कम करना चाहती है, कॉस्ट को, लागत को कम करना चाहती है, तो ये कौन करेगा कम, ये अकाउंटिंग की तो होगी, अकाउंटिंग की मदद से ही तो कम होगी। ठीक है, कोई अभी मान के चलो मैं एक पेन 10 रुपये का सेल कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इसकी कॉस्ट कम हो जाए, यानी कि 8 रुपये का, मान के चलो मैं कोई पेन है या 10 रुपये का बना रहा हूँ, 10 रुपये का बना रहा हूँ और बेचता 15 रुपये का हूँ मैं इस पेन को। मैं चाहता हूँ कि अभी बेचूँ मैं 15 रुपये का ही, लेकिन इसकी कॉस्ट ना मैं 10 ना करके 8 करूँ, मतलब मैं कोशिश करूँ मैं 8 रुपये में ही बना लूँ। तो ये सब कैसे यूज़ होगा, ये अकाउंटिंग की मदद से ही सॉल्व होगा, क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, वो आपकी चीज़ों की कॉस्ट को कम करते हैं। ठीक है, उनका काम ही यही होता है। अभी इसके बारे में आप ज़्यादा ध्यान मत देना, आगे पढ़ेंगे हम अच्छे से, वैसे ग्रेजुएशन में आता है कॉस्ट अकाउंट जो भी है। तो ये सब हो जाता है, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारा। ठीक है, आइए ट्रस्टशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी अकाउंटिंग का एक काम होता है, ट्रस्टशिप बनाना। ट्रस्टशिप का मतलब होता है विश्वास बनाना। आपको पता है कि जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है उसमें बहुत पैसा लगाया जाता है, 1-1.5 लाख रुपए जो भी लगाया जा रहा है, 15-20 लाख रुपए लगाए जाते हैं। और आपको पता है कंपनी में कुछ अकाउंटेंट होते हैं, अकाउंटेंट का क्या काम होता है, अकाउंटिंग करना ही होता है कि मालिक ने इतना पैसा लगाया, हमने इतना सामान बेचा, इतना पैसा है, इन सबको क्या करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ उसका डेटा बनाते हैं। ठीक है, अब मान के चलो किसी इंसान ने 1 लाख रुपए लगाया है, लेकिन रिकॉर्ड करने वाले ने, बंदे ने अकाउंटिंग करते टाइम 1 लाख नहीं लिखा। मालिक ने दिया 1 लाख रुपए, लेकिन उसने रिकॉर्ड करते टाइम 1 लाख रुपए ने 10,000 ही लिख दिया, तो मालिक को तो क्या हो गया, नुकसान हो गया। उसने दिया 1 लाख, 10,000 रुपये लेगा, लेकिन 90,000 गायब कर लिए। तो यानी कि जो अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग ये ट्रस्टशिप बनाती है। ट्रस्टशिप का मतलब होता है विश्वास, विश्वास बनाती है, विश्वास अकाउंटिंग। यानी कि अगर आपने अच्छे से अकाउंटिंग की, अगर 1 लाख की जगह 1 लाख ही लिखा है यहाँ पे, तो हुआ क्या, आप विश्वास कर सकते हो ना। अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का फंक्शन है, ये अकाउंटिंग का काम है, ट्रस्टशिप बनाना। जो भी कंपनी के जो ऑनर हो गए, ठीक है, वो तभी तो अकाउंटिंग करवाते हैं, तभी तो वो अकाउंट बनाते हैं, वो इन चीज़ों में विश्वास करते हैं कि अकाउंट बनाने से हमें फ़ायदा होगा ही होगा, सारा रिकॉर्ड अच्छे से रहेगा। लेकिन मान के चलो अकाउंटिंग में थोड़ी सी भी झोल झाल हो गई, गलती हो गई,
तो उनका विश्वास उससे क्या होगा, उठ जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। वो अकाउंट शायद बनाए ना फिर तो ये विश्वास बनाने का काम करता है, ठीक है। हमने बाहर वाले लोगों से कितना पैसा लिया है इसको भी तो हम रिकॉर्ड करते हैं, इसके लिए भी तो अकाउंट बनाते हैं हम, तो एक ट्रस्ट तो है, ठीक है। अगर मैं किसी बंदे से कुछ पैसा ले रहा हूँ, मेरी कंपनी है, मैंने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए, यानी कि अब मेरा वो क्या बन जाए, क्राइटेरिया, क्योंकि मेरे को उसे पैसे देना है, ठीक है। तो वो यही तो बोलेगा, भाई अकाउंट बना के चलना मेरा एक, ताकि मैं भी ये देखता रहूँ कि मुझे तुम्हें साल के एंड में तुम मुझे कैसे चुकाओगे 1 लाख रुपए। तो आप इसका रिकॉर्ड ही तो करोगे, और रिकॉर्ड आपने गलत कर लिया ना तो उस बंदे का भी अकाउंट से भरोसा उठ जाएगा और हमारा भी उठ जाएगा, ठीक है। तो यही होता है ट्रस्टशिप। अभी डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, सब बता दूंगा बाद में, लेकिन टाइम आने दो, अगला चैप्टर यही है। कंपनीज ऑफ लीगल कंपनी आइए, छठा काम क्या होता है अकाउंटिंग का, छठा फंक्शन है, सिक्स्थ फंक्शन है ये, ठीक है। कंपनीज ऑफ लीगल नीड्स, कंपनी की जो भी लीगल नीड होती है ना उनको पूरा करता है अकाउंटिंग। मैं समझाता हूँ कैसे। लीगल नीड क्या होती है, मान के चलो कभी कभी मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी में किसी इंसान ने केस कर दिया, बोला ये कंपनी क्या है, फ्रॉड है, और मेरे को कोर्ट, अब कंपनी तो जाएगी नहीं, कंपनी के लोग जाएंगे नहीं कि मैं मालिक हूँ कंपनी का, मैं कोर्ट जाऊँगा। अब कोर्ट में जाके ना मेरे से वो पूछेंगे, भाई वकील लोग, तुमने इसके साथ फ्रॉड किया, मैं बोलूँगा नहीं, तो बोलेंगे सबूत दिखाओ, ये तो कह रहा है कि मैंने तुम्हारी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया और तुम कह रहे हो कि इसने 1 लाख रुपए नहीं लगाया बिल्कुल मेरी कंपनी में, सबूत दिखाओ। तो मैं क्या करूँगा, अपने अकाउंट चेक कराऊँगा, अकाउंट बोलूँगा लो सर मेरा आप कंपनी का सारा अकाउंट देख लो, इसका कहीं नाम नहीं मिलेगा, अगर इसने 1 लाख रुपए लगाया तो मेरे अकाउंट में होता, ठीक है। तो कुल मिला के अकाउंटिंग ने या अकाउंट ने, है ना, अकाउंटिंग से तो अकाउंट बना होगा, ये अकाउंट ने अपना आपका क्या करा, आपको बचा लिया, कोर्ट में आपको क्या करा, बचा लिया, ठीक है। आपकी लीगल नीड को पूरा कर, लीगल नीड का मतलब वैधानिक ऐसी चीज़ जो ऑफिशियल है, जिससे आप दूसरी जगहों में दिखाकर बच जाओगे, प्रूफ, है ना। इस अकाउंटेंट ने एक प्रूफ का काम किया आपके लिए, और उस प्रूफ की मदद से आप बच गए। कभी कभी क्या होता है, एक कंपनी को इनकम टैक्स भी देना होता है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स, भाई ये सब को देने के लिए भी कंपनी अपने अकाउंट ही तो चेक कराएगी, ठीक है। अब मान के चलो कंपनी ने व्यापारिक सेल, कंपनी ने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है, और ठीक है कंपनी ने इतना कमाया, और लेकिन इनकम टैक्स बोले लाओ भाई तुमने 10 लाख रुपए कमाया, मैं इसमें इनकम टैक्स लगाऊंगा, ठीक है। अब मालिक क्या करेगा, मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा सर 5 लाख कमाए मैंने, आपको लग रहा है मैंने 10 कमा लिए। बोला कैसे कमाए, ज़रा दिखाओ मेरे को, हम तो 10 लाख में लगाएंगे इनकम टैक्स। बोला लो सर मेरा अकाउंट चेक करो, तो अभी भी आपने क्या दिखाया, उसे अकाउंट दिखाया है। तो कुल मिला के प्रूफ की तरह काम करता है अकाउंट, ठीक है, जिससे आपका इनकम टैक्स भी अच्छे से कैलकुलेट हो जाएगा, गुड सर्विस टैक्स भी अच्छे से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी हो तो भी कौन देगा, सब ये आपके अकाउंट ही देते हैं, अकाउंटिंग से ही तो आप इन्फॉर्मेशन दे पाओगे अपनी कंपनी की किसी को। गवर्नमेंट में भी एकदम आपकी कंपनी में छापा मारा तो आप उसे क्या प्रूफ दिखाओगे कि हमारे यहाँ पे सही काम होता है, उसे अपना अकाउंट ही चेक कराओगे। कभी कभी गवर्नमेंट भी इंफॉर्मेशन मांगती है आपके अकाउंट की। अब यहाँ पे एक वर्ड आया जीएसटी, इसको मैं पहले बता देता हूँ जीएसटी होता क्या है। जीएसटी इसको बोलते हैं गुड्स सर्विस, ठीक है, सर्विस टैक्स। पहले क्या होता था, एक वैट नाम का टैक्स होता था, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। आपने अगर पिज़्ज़ा बर्गर खाया होगा तो उसमें लगता है, अगर 100 रुपये का पिज़्ज़ा है तो 7% 8% वैट वाला टैक्स लग के वो 107 रुपये का हो जाएगा, 110 रुपये का हो जाएगा।
और कभी कभी कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी होते थे। नहीं, एक्साइज टैक्स, सॉरी, एक्साइज, ठीक है। एक्साइज टैक्स होता है। एक्साइज टैक्स मतलब आपने देखा होगा, जब हम दूसरी देश से कोई सामान अपने देश में लेके आते हैं, ठीक है, तो एयरपोर्ट में टैक्स लगाया जाता है उस सामान पे, भाई तुम दूसरी जगह से लाओ तो इतना टैक्स लगेगा। तो ये वाला वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज टैक्स, और कुछ कुछ इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, अदर इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, अदर कुछ अदर टैक्स हो गए जैसे, ठीक है। तो इन सब टैक्सों को एक ही साथ मिलाकर हमने एक नया टैक्स बनाया जिसका नाम है जीएसटी। यानी कि अब इनडायरेक्ट टैक्स, वैट, एक्साइज टैक्स, ये सब नहीं लगाएंगे हम, एक ही बारे में क्या लगाएंगे, जितने का भी आप सामान करोगे उसमें जीएसटी लगा देंगे, गुड्स सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अब ये गुड्स सर्विसेज टैक्स कौन कौन देगा मैं बताता हूँ। जिसने उस आइटम को परचेस किया है, ख़रीदा है, वो देगा ये टैक्स, ठीक है। और जिसने बेचा है, जो मालिक है जिसने बेचा उस टैक्स को, वो इसे कलेक्ट तो करेगा, लेकिन जैसे ही वो कलेक्ट करेगा तुरंत उस टैक्स को क्या करेगा, वो सरकार को सेंड कर देगा, ठीक है। मतलब मान के चलो कोई इंसान आया, उसने कंप्यूटर खरीदा 10,000 रुपये का, और उसमें कुछ जीएसटी, अभी सारे टैक्स नहीं लगेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, वैट टैक्स, ये सब नहीं लगेगा, अब जीएसटी लगेगा उसमें। मान के चलो कितना परसेंट जीएसटी लगा, और उसकी कीमत 10,000 से 14,000 रुपये हो गई। अब 14,000 रुपये किसके खाते में आए, मालिक जिसने बेचा उसे, दुकान वाले के खाते में था क्योंकि उसने बेचा। अब आ तो गए, लेकिन 14,000 रुपये में 4,000 रुपये जो टैक्स है वो कंपनी के वो जाएगा सरकार के पास, और 10,000 रुपये उसकी जेब में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यही है जीएसटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। इनडायरेक्ट इको में भी है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है, जैसे मैं एग्जांपल ही समझाता हूँ। मान के चलो तो मेरे को टैक्स देना था, मेरे को सरकार को टैक्स देना था, लेकिन मैंने टैक्स नहीं दिया, मैंने अपना टैक्स किसी और से वसूल के आगे दे दिया। तो ध्यान से देखा जाए तो गुड सर्विस टैक्स किसको देना चाहिए, सेल्समैन को देना चाहिए था। उसने सामान बेचा ना, लेकिन उसने थोड़ा ना दिया ये टैक्स। उसने क्या करा, सामान में ही अपना वाला 4,000 रुपये का टैक्स, 10,000 का कंप्यूटर बना, और 4,000 रुपये का जो टैक्स है वो लगा दिया उसने। वसूला किसने उससे, जो खरीद रहा है उसे, ठीक है, बायर से वसूल लिया, और 4,000 रुपये सरकार को दी थी, 10,000 रुपये, जबकि उसे देना था ये 4,000 रुपये अपनी जेब से, लेकिन उसने खुद नहीं दिया, ये खरीदने वाले से वसूल लिया। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस पर टैक्स लगेगा वो नहीं देगा, ठीक है, बल्कि वो टैक्स कोई और देगा। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिस इंसान पर वो टैक्स लगेगा उसे ही देना पड़ेगा। जैसे सैलरी टैक्स, अगर मेरी सैलरी पे कोई टैक्स लगेगा, मैं किसी और से दिलवा ही नहीं सकता, मेरी जो भी सैलरी होगी उसमें से कट के टैक्स चले जाता है, ठीक है। अब इसका 7वां पॉइंट है, या फिर हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग का जो 7वां फंक्शन है, 7वां फंक्शन, जो 7वां इसका जो काम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और वो काम क्या होता है, इसकी कुछ जिम्मेदारी होती है अकाउंटिंग की। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होता है जो भी जिम्मेदारी होती है ना बिल्कुल फिक्स हो जाती है, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग में क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट का काम करने की जिम्मेदारी होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट के क्या बनते हैं, अकाउंट बनाए जाते हैं, यही अकाउंटिंग का काम है। अकाउंटिंग का मतलब अकाउंटेंट का भी यही काम होता है कि हर डिपार्टमेंट के क्या बनाता है, वो अकाउंट बनाता है, यही जिम्मेदारी होती है सबसे बड़ी। अगर एक कंपनी की बात करो तो उसमें एक एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट होता है। एडवर्टीजमेंट का मतलब जिसका काम क्या होता है, कंपनी के लिए केवल प्रचार करना, कंपनी जो भी सामान बना रही है उसका प्रचार करना। तो इसका भी अकाउंट बनाया जाता है, इसके लिए भी अकाउंटिंग की जाती है। इस अकाउंट ना, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में कितना खर्चा आया, कितना पैसा गया, इसके लिए। एक होता है परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट भी होता है, आपको पता है कि कितना सामान बेचा गया, इसका भी अकाउंट बनाना। एक सेल्स वाला भी होता है,